सभी आदरणीय दोस्तों का बौद्ध फैमिली में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में दिल से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए सुनते हैं उनके सुविचार को और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और फिर जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। उसके बाद जानते हैं थायराइड को घरेलू उपाय से कैसे जड़ से खत्म करें। दोस्तों आज आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे अपना करके कैसी भी थायराइड हो, कितनी भी पुरानी थायराइड हो, वो स्वतः ठीक हो जाएगी और घरेलू नुस्खे से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। कैसे खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कितना दिन खाना है, सारी प्रक्रिया आप लोगों से शेयर करेंगे। चलिए सुन लेते हैं पहले भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। अक्सर हम लोगों पर भरोसा करते हैं लेकिन अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान नहीं देते। भरोसे में लोग धोखा खा जाते हैं, लेकिन जिन्हें आप खुद नियंत्रित कर सकते हैं वह है आपके विचार और कर्म। गौतम बुद्ध ने लोगों को अपने मन पर नियंत्रण रखने और सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। इससे हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करता है और हमें आत्म नियंत्रण का मार्ग दिखाता है। इसीलिए गौतम बुद्ध के शिक्षाओं के अनुसार हमें अपने विचारों और कर्मों पर भी भरोसा करना चाहिए। गौतम बुद्ध के उपदेशों में दोषपूर्ण व्यक्तियों का भरोसा न करने का महत्व व्यक्त है। उन्होंने लोगों को समझाया कि दूसरे लोग जो झूठ बोलते हैं, पाखंडी होते हैं, अच्छा वादा करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण भी है जो भगवान गौतम बुद्ध ने बताए हैं। पहला है सत्यता और विश्वास योग्यता। बुद्ध ने लोगों को सत्यता और विश्वास योग्यता का महत्व समझाया है। यदि कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है या वचन भंग करता है तो उसके वचनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। विश्वास योग्यता से तात्पर्य है कि व्यक्ति वचनों को पूरा करने की शक्ति रखता हो और उसके वचनों पर भरोसा किया जा सकता हो। दूसरा है सच्चे मित्र का साथ। बुद्ध ने सच्चे मित्रों का साथ रखने का महत्व बताया है। एक सच्चा मित्र हमेशा आपके साथ होता है, आपको सत्य बताता है और आपके साथ संवाद करता है। यदि कोई व्यक्ति आपके सच्चे मित्र नहीं है तो उसके वचनों पर भरोसा ना करें। अगला जो नियम है, समझदारी से विचार करें। बुद्ध ने समझदारी से विचार करने का महत्व बताया है। आपको अपने साथियों के वचनों को समझने के लिए समय निकालना चाहिए। आपको उनके वचनों को अनुभव करके और उन्हें अपने कर्मों से मिलाकर जांचने की आवश्यकता होती है। समझदारी से विचार करने से आपको सही और गलत का विवेक होगा और आप अपने अवचेतन मन को भी कंट्रोल कर सकेंगे। इन उपायों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में दोषपूर्ण व्यक्तियों पर भरोसा नहीं करेगा और सच्चे और विश्वास योग्य लोगों के साथ जुड़ेगा। इससे उसके जीवन में विश्वास योग्यता, समृद्धि और शांति की वृद्धि होगी। यह उसे अपने जीवन को सफलतापूर्वक जीने में मदद करेगा। अब दोस्तों हम चलिए जानते हैं थायराइड क्या है। सबसे पहले मित्रों जानने की ये चीज है, थायराइड की बीमारी होती क्या है और इसके क्या लक्षण है, क्या कारण है, बचाव के क्या उपाय है। जब हम ये सारी चीजें जान जाएंगे तो उपचार हमारा आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं थायराइड। आज के समय में हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन व्यस्त जीवन शैली, अव्यवस्थित खान पान, शारीरिक श्रम का अभाव जैसे विभिन्न कारणों से हम बीमार पड़ते रहते हैं। कोई ना कोई रोग हमारे जीवन को प्रभावित कर ही देता है और हम परेशान होते रहते हैं। इसके अलावा कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर की ग्रंथियों से जुड़े होते हैं। इन्हीं में से एक है थायराइड रोग, जो कि हमारी थायराइड ग्रंथि से जुड़ा होता है।
इसी से जुड़े रोग को थायराइड रोग कहा जाता है। जानते हैं हम थायराइड रोग होने के क्या कारण है, इसके उपचार क्या है दोस्तों। पहले ये जान लेते हैं थायराइड क्या है। थायराइड गले में पाई जाने वाली तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है। ये सांस की नली के ऊपर होती है। यह मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक होती है। इसी थायराइड ग्रंथि में गड़बड़ी आने से ही थायराइड से संबंधित रोग होते हैं। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नाम का हार्मोन से बनाती है। ये हार्मोन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और बॉडी में सेल्स को नियंत्रित करने का काम करता है। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर की सभी प्रतिक्रियाओं की गति को नियंत्रित करता है। शरीर की चयापचय क्रिया में भी थायराइड ग्रंथि खास योगदान होता है। थायराइड ग्रंथि हार्मोन कैसे की कार्य क्या है दोस्तों, इसको हम जान लेते हैं। ये कौन कौन से कार्य हमारे शरीर में करता है। यह हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन्स, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को नियंत्रित रखता है। दूसरा, यह रक्त में चीनी, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड की मात्रा को कम करता है। यह हड्डियों, पेशियों, लैंगिक और मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित रखता है। महिलाओं में दूधास्राव को बढ़ाता है। थायराइड रोग दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम जान लेते हैं। थायराइड ग्रंथि से जुड़े विकार दो प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता, दूसरा है थायराइड ग्रंथि की अल्प सक्रियता। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता क्या है और इसके क्या लक्षण है। जब थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता हो जाती है तो T3 एंड T4 हार्मोन्स की आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने लगता है। जब इन हार्मोन्स का उत्पादन अधिक मात्रा में होने लगता है तो फलस्वरूप शरीर भी ऊर्जा का उपयोग अधिक मात्रा में करने लगता है। इसे ही हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है। यह समस्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक देखी जाती है। अब हम दोस्तों जानते हैं थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता के लक्षण क्या क्या है। थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता के कारण शरीर में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिसके निम्नलिखित लक्षण देखने को मिलते हैं। पहला, घबराहट, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, हाथों का कांपना, अधिक पसीना आना, दिल की धड़कन बढ़ना, बालों का पतला होना एवं झड़ना, मांसपेशियों में कमजोरी एवं दर्द रहना, अत्यधिक भूख लगना, वजन का घटना व महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता, ऑस्टियोपोरोसिस से हड्डी में कैल्शियम तेजी से खत्म होना आदि। अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं थायराइड ग्रंथि की अल्प सक्रियता क्या है। थायराइड की अल्प सक्रियता के कारण हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, जिसके लक्षण निम्नलिखित हैं दोस्तों। धड़कन की धीमी होना, हमेशा थकावट का अनुभव, अवसाद या डिप्रेशन, सर्दी के प्रति अधिक संवेदनशील, वजन का बढ़ना, नाखूनों का पतला होकर टूटना, पसीना नहीं आना या कम आना, त्वचा में सूखापन, खुजली होना, जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में अकड़न, बालों का अधिक झड़ना, कब्ज रहना, आंखों में सूजन, बार बार भूलना, सोचने समझने में असमर्थ, मासिक धर्म में अनियमितता, कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना आदि। अब दोस्तों हम ये जानते हैं थायराइड रोग होता क्यों है, जो सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है। थायराइड रोग होने के बहुत से कारण हैं। कुछ कारण आप लोगों से दोस्तों हम शेयर कर रहे हैं, जैसे अव्यवस्थित लाइफ स्टाइल, खाने में आयोडीन कम या अधिकता, ज़्यादा चिंता करना, वंशानुगत, गलत खान पान और देर रात तक जागना, डिप्रेशन की दवाइयों लेना, डायबिटीज, भोजन में सोया उत्पादों का अधिक इस्तेमाल। अब मित्रों हम जानते हैं उपरोक्त के अलावा थायराइड इन कारणों से कुछ और भी कारण है जिससे होता है,
जैसे हाशिमोटो रोग, थायराइड ग्रंथि में सूजन, ग्रेव्स रोग, कंठमाल रोग, विटामिन B12 की कमी। अब दोस्तों हम ये जानते हैं थायराइड से बचाव के उपाय क्या क्या है। आप निम्नलिखित उपाय को अपनाकर थायराइड से दोस्तों बच सकते हैं, जिसमें है रोजाना आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा। वर्कआउट या शारीरिक श्रम करिए जिससे आपकी शरीर की सक्रियता बनी रहे। सेब का आप सेवन कर सकते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। रात में हल्दी का दूध पीना होगा, धूप में बैठना होगा, नारियल तेल से बना खाना खाएं, पर्याप्त मात्रा में नींद लें, ज़्यादा फलों एवं सब्जियों का भोजन में शामिल करें, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन लेना है दोस्तों। अब हम ये जानते हैं थायराइड में क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी जानना बहुत जरूरी है। धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन नहीं करना, चीनी, चावल, ऑयली फूड का सेवन नहीं करना, मसालेदार खाने से बचें, मैदे से बनी हुई चीज़ें नहीं खाना है, चाय और कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है। जैसे दोस्तों आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों, पानी पीने के नियमों का पालन करना है, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, चिंता मुक्त जीवन को अपनाना है। ये 4 नियम अगर आपने अपना लिया तो थायराइड धीरे 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 स्वतः ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों थायराइड के लक्षण जान लिए, उपचार जान लिए। आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक नियम को ही अपना लिया तो आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों जैसे कि आपका शरीर 3 दोषों से बना है। पहला है वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। वात, पित्त, कफ को अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आपके शरीर में कोई रोग नहीं होगा। इससे रिलेटिव वीडियो चैनल पर पड़ी है, आप देख सकते हैं दोस्तों। प्रकृति के क्या नियम है इसे आप देख करके अपना लीजिए। आपका शरीर स्वतः सारी बीमारियों को ठीक कर लेगा। स्वतः आपके शरीर में इतनी जबरदस्त शक्ति होती है। ऐसे ऐसे हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स होते हैं कि जो खतरनाक से खतरनाक बीमारी को स्वतः ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब कुछ उपचार हम आपको बता रहे हैं, जिस उपचार को अपना करके आप पुरानी से पुरानी थायराइड को धीरे 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 ठीक कर सकते हैं और आगे चल के आपकी दवाएं छूट जाएगी। फिर आपको भविष्य में दवा नहीं लेना होगा। परहेज करते रहेंगे, योगा एक्सरसाइज करते रहेंगे तो पूरा भविष्य में आपको दोबारा नहीं होगा। ये अस्थायी इलाज सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में है और किसी में नहीं है। तो दोस्तों क्या है, पहले आपको बासी मुंह नींबू पानी पीना है। नींबू और पानी गर्म करके पीना है बासी मुंह जब आप 5 बजे उठेंगे। दोस्तों याद रखिए जब भी नींबू पानी घोरिएगा कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में ही घोरिएगा, बाकी किसी बर्तन में नहीं घोरना है। अब 5 बजे उठने के बाद आप चले जाइए मॉर्निंग वॉक। 5 से 7 2 घंटे आपको मॉर्निंग वॉक करना है, योगा मेडिटेशन करना है इस 2 घंटे में। अब जो 2 घंटे मॉर्निंग योगा प्राणायाम करके जब 7 बजे आप रिटर्न आएंगे तो रास्ते में या घर आकर के आप 6 से 7 तुलसी की पत्ती, 7 बजे 6 से 7 तुलसी की पत्ती लेना, उसी में 2 दाना काली मिर्च का लेना है। 2 दाना काली मिर्च का आपको खा लेना है। कैसे कैसे कितने टाइम खाना, इसीलिए हम सारे टाइम टेबल बता देते हैं। कुछ मित्र मिस्टेक कर जाते हैं, जिससे आप मिस्टेक ना करें। यानी जब आप 7 बजे रिटर्न आएंगे तो तुलसी की पत्ती और काली मिर्च को तुरंत आपको खाना है, पानी वगैरह कुछ नहीं पीना है। अब दोस्तों एक चीज़ और, नाश्ता, फिर आपका नाश्ते का समय आ जाएगा। तो नाश्ते के समय क्या लेना है, बादाम लेना है 6 से 7 पीस। अब बादाम में क्या क्या पाया जाता है, जो हम तत्व आपको बता रहे हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है पहले जान लीजिए दोस्तों, तब ज़्यादा समझ में आएगा। बादाम में पोटेशियम, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन के, प्रोटीन्स, कॉपर, फाइबर, जिंक, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूसरा जो चीज़ है दोस्तों वो है अलसी का बीज। अलसी के बीज में क्या क्या पाया जाता है इसको जान लेते हैं दोस्तों। ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लेनोलेनिक एसिड, लिग्निन, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीज, कॉपर, प्रोटीन, हेल्थी फैट, खनिज, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के,
कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक व अन्य तत्व पाए जाते हैं। अगला चीज जो है दोस्तों, कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में क्या क्या पाया जाता है? कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, सोडियम, फोलेट, विटामिन सी, ई जैसे पोषक तत्व व एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, फैटी एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला क्या है दोस्तों, काला चना, जो देसी चना होता है छोटा वाला। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, वसा, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, राइबोफ्लेविन, नियासिन व अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगला आइटम दोस्तों है त्रिफला चूर्ण, जो आयुर्वेद का सबसे शक्तिशाली अमृत रसायन है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, टैनिन, मिनोल, पॉलीफेनोल्स, फ्लेवोन, फाइटोकेमिकल्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली जो औषधि है आयुर्वेद के सबसे महत्वपूर्ण अद्भुत औषधि दोस्तों है अश्वगंधा। अश्वगंधा में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, एंटीऑक्सीडेंट, लिवर टॉनिक का भी काम करता है। इसी तरह से और छोटे मोटे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगला जो तत्व है दोस्तों, अगली जो चीज है वो है काला जीरा, जिसे स्याह जीरा भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? ऊर्जा, प्रोटीन, टोटल लिमिट फैट, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फिलेनियम, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं। अब हम जान लेते हैं कौन कितनी मात्रा में लेना है और इसे कैसे खाना है। दोस्तों बादाम लेना है आपको 6 से 7 पीस। बादाम दो टाइप की आती है, एक खट्टी और मीठी। आपको खट्टे बादाम नहीं लेना है। खट्टे बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए जब भी बादाम को खरीदिएगा उसको चेक करके लीजिएगा, मीठी बादाम आपको लेना है। बादाम हो गया 6 से 7 पीस। अलसी का बीज हो गया 5 ग्राम। कद्दू का बीज हो गया 5 ग्राम। काला चना हो गया 20 ग्राम। ये सारी चीजें लीजिएगा, खूब अच्छी तरह से इसे धुल लीजिएगा। धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में भिगोना है। ओनली वन मिट्टी के बर्तन में भिगोना है। मिट्टी के बर्तन में भिगोने का भी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रीजन है। दोस्तों जब कोई चीज़ मिट्टी के बर्तन में भिगोई जाती है तो जो भी उस चीज़ में जहरीले या कोई भी खराब पोषक तत्व है तो मिट्टी अपने तरफ उसे खींच लेती है और इसमें जो गर्मी होती है मिट्टी अपने तरफ खींच लेगी। तो मिट्टी के बर्तन में भिगोना है। अब जब 7 बजे आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे तो सबसे पहले आप तुलसी और काली मिर्च का दाना खा लिए। उसके आधे घंटे बाद यानी 7:30 या 8 बजे ले लीजिए, 8 बजे 1 घंटे के बाद आपको इसी के नाश्ते में खाना है। ये चीज़ें जो भिगोए हैं ये खाना है और उसी के साथ आपको सेब लेना है। एक सेब 250 ग्राम डेली सेब लेना है। इसके नाश्ते के बाद वो सेब भी आप खा सकते हैं। बस एक चीज़ का आपको याद रखना है, ये खाने के बाद जो अलसी और बादाम है, ये बीन्स खाने के बाद आपको सेब खाना है। सेब और बीन्स खाने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। 1 कप चाय भी नहीं लेना, ना तो दूध लेना, कुछ नहीं लेना है। अब आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए, सारे प्रोटीन्स मिल गए जो थायराइड रोग में हेल्प करेंगे, जो उसके ठीक करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया। अब आपको दोपहर में क्या लेना है? दोपहर में एक सूप लेना है। सूप में क्या लेना है? लौकी लेना है 100 ग्राम, गाजर 50 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, अदरक 5 से 6 इंच का एक टुकड़ा लेना है, काला जीरा लेना है आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर लेना है 1/4 चम्मच, यानी कि 1 चम्मच का चौथाई भाग। काला नमक इसमें स्वादानुसार आप मिला सकते हैं। इसका आपको सूप निकालना है। सूप निकाल के पीना है या तो ऐसे ही आप खा जाइए जैसे सलाद खाया जाता है। इतनी मात्रा में रोज दोपहर में लेना है। अब दोपहर में इसको खाने के 2 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं लेना है, याद रखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ है, हरी धनिया का रस, याद रखिए हरी धनिया का रस 2 चम्मच, 2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के पहले। जब खाना आप खाने जाइए उसके 1 घंटे पहले वो धनिया का रस 2 चम्मच आपको लेना है। नोट कर रखिए, धनिया खाना बहुत जरूरी है। धनिया का रस दोस्तों ये अस्थायी रूप से आपके थायराइड को खत्म कर देगा।
इसके साथ साथ अगर आपके शरीर में मोटापापन भी है तो वो भी खत्म हो जाएगा, यानी कि मोटेपन को भी ये खत्म करता है और इसी तरह से बहुत सारे रोग को आपके शरीर से दूर भगा देगा। अब रात में सोते समय क्या लेना है दोस्तों? रात में सोते समय आपको लेना है गाय का दूध। गाय का दूध मिल जाए तो अति उत्तम है, गाय का दूध नहीं मिल रहा तो आप भैंस का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा, पैकेट का दूध आपको नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट गाय या भैंस का ही दूध लेना है। गाय है तो अमृत के समान है, नहीं है तो भैंस का ले लीजिए। गाय का मैनेज हो जाए कहीं से दूध तो अति उत्तम है दोस्तों। अब लेना कितना है? 300 ग्राम। 300 ग्राम लीजिए या 1 गिलास ले लीजिए। तो अब उसमें क्या लेना है? उसके साथ दूध को उबला हुआ हल्का सा ठंडा कर लीजिएगा, हल्का सा गुनगुना ही रहेगा। उसके बाद आपको लेना है त्रिफला चूर्ण। क्या लेना है? त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, अश्वगंधा पाउडर 1 चम्मच। ये दोस्तों दोनों पाउडर आप ले लीजिएगा किसी अच्छी कंपनी का, क्वालिटी बेस का, जिसमें कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये दोनों उसी दूध के साथ रात में सोते समय लेना है। कब लेना है? दूध के साथ रात में सोते समय आपको लेना है। याद रखिएगा, खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है और इसको पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। याद रखिएगा, 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया, सुबह नींबू पानी बासी मुंह, दोबारा लेना है तुलसी की पत्ती प्लस काली मिर्च, और उसके बाद हरी धनिया का रस 2-2 चम्मच सुबह शाम खाने के 1 घंटे के पहले। और नाश्ते में आपको बीन्स लेना और सेब लेना है। दोपहर में आपको लौकी गाजर वाला जूस लेना है। रात को सोते समय गाय का दूध, त्रिफला, अश्वगंधा लेना है। इतनी प्रक्रिया अगर आप कर लिए तो दोस्तों पुराना से पुराना थायराइड खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। आपको फिर थायराइड की एलोपैथिक दवा नहीं लेनी पड़ेगी। और जो ये फार्मूला हम बताए हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसे हर एक लोग ले सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों इसके सिर्फ थायराइड ही नहीं ठीक करेगा, आपके शरीर को निरोगी भी बना देगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं। हमने पोषक तत्व तो आपके गिना दिए, इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इतने सारे प्रोटीन विटामिन से पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर की रक्षा करेंगे। किससे? बीमारियों से। इसलिए दोस्तों इस फार्मूले के अपनाइए। लेकिन जाते जाते एक बात और कहेंगे, आपको खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम और प्राकृतिक के नियम, ये तीनों चारों नियमों का आपको पालन करना होगा। अगर इस नियम का आपने पालन कर लिया तो पूरे भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी और चिंता मुक्त जीवन जीजिए। ये सारे नियम क्या है, इस चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देख लीजिएगा। और अपने वात पित्त दोष को, वात कफ पित्त तीनों दोष को बैलेंस करके रखिएगा, ये ना गड़बड़ होने पाए। जब ये नहीं गड़बड़ होगा तो आपका शरीर पूरे भविष्य में कभी गड़बड़ नहीं होगा। बुढ़ापा क्या होती है, बीमारी क्या चीज होती है, आपका शरीर भूल जाएगा, कोई चीज आपके शरीर के पास नहीं आएगा। तो दोस्तों चलिए चलते चलते सभी मित्रों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वीडियो जितने भी आपके मोबाइल में कांटेक्ट नंबर है तुरंत जाइए शेयर बटन पे और शेयर बटन पे दबा के मित्रों भेज दीजिए हर एक दोस्तों के पास, हर एक मित्रों के पास। दोस्तों अगर आप दूसरे का ख्याल रखेंगे, दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे तो पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा पृथ्वी आपके बारे में अच्छा ही सोचेगी, कभी आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। तो इसलिए दोस्तों ये जानकारी पहुंचा दीजिए, वायरल कर दीजिए और दोस्तों इस सारे नियम को आप अपना लीजिए, स्वस्थ और निरोग बने रहे। चलिए मित्रों फिर मिलते हैं ऐसे ही और महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ अगले वीडियो में।